Put your loving hand out, begging you. Put your loving hand out, हेलो दोस्तों, एक्सट्रैक्शन सीरीज के चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दांत निकालने के बाद किन नियमों का पालन करना होता है। क्रिएटिव स्माइल्स, आपकी दांतों की सेवा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इन नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है। जब डेंटिस्ट दांत निकालते हैं, उस स्थान पर एक गड्ढा बनता है। उस गड्ढे में खून भर जाता है और जमकर एक खून का थक्का या क्लॉट बनता है। इस क्लॉट को सुरक्षित रखना और वहां नई त्वचा उगकर उस जगह को भरना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो क्षेत्र पूरी तरह से ठीक हो सके। इसलिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। दांत निकालने के बाद 1 घंटे तक उस स्थान पर गीला गॉज या गीला रुई दबाकर रखना होता है। इससे खून निकलना बंद होकर वो जम जाएगा। यहाँ 2 बातों का जानना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात, अगर आप सूखा गॉज या रुई लगाएंगे तो वह खून के साथ चिपककर उसे लेकर बाहर निकल सकता है और गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। दूसरी बात, खून धीरे धीरे जमता है। पहले 5-6 मिनट में प्रारंभिक क्लॉटिंग होती है, जिसे क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। अगले 1 घंटे तक शरीर महीन फाइबर के जाले निर्माण करता है, जिससे वो खून का थक्का वहाँ अच्छे से जड़ जाता है। इसलिए पूरा 1 घंटा गॉज को हटाना नहीं चाहिए। अब हम जानेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। गॉज हटाने के बाद आप वैनिला, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट फ्लेवर की ही कप आइसक्रीम खाएं। कोई भी सख्त आइसक्रीम जैसे चोकोबार न लें। दूसरा कोई फ्लेवर जैसे कि बटरस्कॉच न लें। अगर आइसक्रीम उपलब्ध न हो तो बर्फ कभी न लगाएं। यह गलती अनेक लोग करते हैं, जिससे बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। बर्फ बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और घाव को कोल्ड शॉक देकर वहां के कोशिकाओं को मार सकता है, जिससे घाव भरने की प्रक्रिया रुक सकती है। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं समय पर ले। इन दवाओं में एक एंटीबायोटिक, एक पेन किलर और एक गैस की दवा होती है। ये दवाइयाँ बिना तकलीफ के आपके घाव को समय से भरने में मदद करेंगी। दांत निकालने के बाद पहले 24 घंटे तक ठंडा और नरम भोजन करना चाहिए। भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे बिना चबाए ही गले से निगला जा सके, जैसे सूजी, खिचड़ी या फिर खीर। आप दूध में ब्रेड या रोटी को नरम करके भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ भी चबाकर खाने वाले भोजन को बिल्कुल न लें। अगले 7 दिनों तक बहुत गर्म खाना या फिर बहुत ठंडी चीजें न लें। ज्यादा गर्म चाय या ठंडी कोल्ड ड्रिंक से भी दूर रहें। 24 घंटे बाद सामान्य भोजन लिया जा सकता है, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा के लिए अगले 1 हफ्ते तक दांत निकाले गए हिस्से के उल्टी तरफ चबाने की सलाह दी जाती है। अगर दांत निकालने के बाद सूजन हो तो तौलिए में बर्फ भरकर उस स्थान पर बाहर से ठंडी सिकाई करें। कम से कम 20 मिनट तक ऐसा करने से सूजन कम हो जाएगी। अगर दोबारा सूजन आए तो यही उपाय दोहराएं। पहले कुछ दिनों के लिए मुंह में कितना भी थूक बने उसे बाहर न थूकें। सब थूक धीरे धीरे निगल लें। जोर से थूकने से खून का क्लॉट बाहर निकल सकता है और ड्राई सॉकेट नाम की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर गलती से आपका खून का थक्का बाहर निकल गया है और ड्राई सॉकेट हो गया है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके अधिक जानकारी लें। जोर से कुल्ला बिल्कुल भी ना करें। जोर से कुल्ला करने से खून का थक्का ढीला पड़ सकता है और पानी के साथ वो बाहर निकल सकता है। मुंह धोते समय पानी को धीरे धीरे से घुमाकर धीरे से बाहर फेंकें। बार बार आईने के सामने खड़े होकर जीभ या उंगली से घाव को छेड़ना मना है। इससे घाव और बढ़ सकता है और उसमें संक्रमण भी हो सकता है।
हर हालत में पूरे 1 हफ्ते तक धूम्रपान और शराब से दूर रहें। धूम्रपान की गर्मी क्लॉट को पिघला सकती है और वहां पर घाव बन सकता है। शराब शरीर की हीलिंग क्षमता को कमजोर कर देती है। 1 हफ्ते तक अधिक बोलना, उत्तेजित होकर झगड़ना, जिम जाकर पसीना बहाना या घर की भारी सफाई जैसे कार्य न करें। इससे शरीर उत्तेजित और तनाव में रहता है और इनसे शरीर की ठीक होने की क्षमता कम हो जाती है और मसूड़े भरने में समय लगता है। इन सरल नियमों का पालन करने से आपको दांत निकालने के बाद किसी भी तरीके की कोई तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि दांत निकालने के बाद वहां कैसे खून का क्लॉट बनता है और मसूड़ा कैसे भरकर समतल हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों व रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि सभी वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके।